नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ पुलिस सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। कौन? मैं माया गोस्वामी बात कर रही हूँ पुलिस सर नोएडा से। हाँ, बताइए। जी। तो पुलिस सर वैसे तो खैर सुनती रहती हूँ, व्हाट्सएप पे भी जुड़ी हुई हूँ आपसे, तो देखती रहती हूँ कि क्या क्या चल रहा है। 2011 में मैंने टेट क्वालिफाई किया था। अच्छा। जी। वही देखती रहती हूँ। मैंने कई बार ट्राई किया तो आप बिजी इतना होते हैं, फिर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। चलिए, अभी बात हो रही है। जी जी। वही जानना बताइए। चाहते कि क्या हम्म, प्रोसेस कब तक चल रहा है। चल वैसे तो चल ही रहा है खैर प्रोसेस, आपने भी डाला हुआ था ग्रुप पे। तो मेन जो है बीएड वाला था मैटर, जो सुप्रीम कोर्ट से गजट रद्द हुआ था, जी। तो नया गजट आना था। हाँ अभी एनसीटी ने खुद ही जो है जानकारी शेयर किया है कि वो जो है नया सिलेबस तैयार कर लिए हैं, हाँ। तो रिपोर्ट दे दिया गया है। जी। तो उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक जाते जाते गजट आ जाएगा। ये नया पाठ्यक्रम भी जो है जारी कर दिया जाएगा जी और नया गजट भी आ जाएगा। जी। तो जैसे ही नया गजट आ जाएगा तो 1 साल वाला 2 साल वाला ये सब बीएड जो है प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएगा। अच्छा। हम्म इस हिसाब चलो। से काम किया जा रहा है कि अब जो है इसको कोई चैलेंज ना कर पाए। हाँ उम्मीद है आप ही की बात सुनकर थोड़ा सा तसल्ली होती है कि पुलिस सर ने मैसेज डाला है तो थोड़ा सा देखा जाए तो ये लगता है कि हाँ शायद हम लोगों को भी नसीब में लग जाएगा भी सरकारी नौकरी। बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा प्रोसेस से सारा काम हो रहा है, जी। तो थोड़ा समय लग रहा है। चलिए वो तो खैर अब जब इतने साल गुजारे हैं पुलिस से तो फिर बाकी तो कोई बात नहीं। जैसे ही ये गजट जारी हो जाएगा जी तो इसके बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होना है, शिक्षा मित्रों का समायोजन जी और वर्षवार नियुक्ति, ये सब शुरू होगा। तो आप तो जी। 2011 वाली हैं, तो हाँ पहले ही 2011 में ही किया था सर। तो सबसे पहले 2011 में ही टेट हुआ, तो सबसे पहले 2011 वालों का ही होगा। हाँ। तो पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए, अगर इंटरव्यू हो गया नहीं तो सर वो जरूरी तो है। सर मैंने ना इंस्टीट्यूट चलाया हुआ है। अच्छा सीटेट वगैरह के बच्चे काफी सारे निकाले हैं, मैंने सिलेक्शन दिए हैं। अच्छा अच्छा, तो तो बढ़िया है। और वैसे स्कूल में पढ़ाती हूँ, पीजीटी बायोलॉजी पढ़ाती हूँ क्लास 12 तक। अच्छा ट्यूशन अच्छा वगैरह भी लेती हूँ। अच्छा। तो उसमें तो पूरी मेहनत करते हैं सर। हम्म पर कई बार होता है ना कि मन हताश हो जाता है, तो आज बहुत हताश था तो मैंने कहा सर को एक बार कॉल करती हूँ, आज शायद लग जाए। चलिए, आज बात हो रही है और जी ट्यूशन वगैरह पढ़ा रही हैं जैसे आप जी। बता रही हैं, तो फिलहाल ठीक ठाक इनकम तो हो ही जाती होगी। हाँ सर वो उसमें उसमें नहीं सर इशू, गवर्नमेंट के बराबर ले जाती हूँ खींच के सर। तो आप तो ऐसे ही अर्निंग कर ले रही हैं, और अगर आपने जो है सोशल प्लेटफॉर्म थोड़ा यूज कर लिया, यूट्यूब फेसबुक, जो यहाँ से भी इनकम कर सकती हैं। एक्चुअली सर ना मुझे टाइम ही नहीं मिलता, अपने ना इस वाले प्लेटफॉर्म से ना मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मैं एक्चुअली होम ट्यूटर हूँ, ठीक है। हम्म तो यहाँ नोएडा में क्या है कि एज यू होम ट्यूटर यू हैव टू अर्न हम्म 10,000 पर मंथ। फोर हम्म 4 डेज क्लासेस होती हैं, 10,000 12,000 आपको करना मिल जाते हैं। अगर हम्म आपने 4-5 भी पढ़ा दिए तो हो गए आपके। अगर नॉर्मली भी 5,000 लगा के चलिए तो 20-30,000 रुपये आपके हो जाते हैं। तीस हम्म तीस 30,000 आप स्कूल से ले लेते हैं, हो जाता है हम्म बराबर बराबर लगभग लगभग कि हम्म गवर्नमेंट के पास पहुंच जाते हैं कि हाँ नियर बाई तक उनके बस सिक्योरिटी नहीं है, बाकी वैसे पहुंच अर्निंग में नहीं। लेकिन हम्म अभी कुछ दिनों पहले मदर इन लॉ कह रही थी कुछ नहीं हुआ तुम लोगों से, 72,000 वाली वैकेंसी में भी कुछ नहीं हुआ। हम्म। मैंने कहा तो मुझे थोड़ा फील हुआ, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। कभी करती नहीं होगा आपको परेशान, तो जैसे फिर आप कॉल किया। जैसे आप सीटेट वगैरह के लिए पढ़ा रही हैं, जी तो सीटेट के लिए कहीं पर आपने अपना कोचिंग डाला होगा ना? जी जी सर नोएडा में ही डाला हुआ है। तो आपको करना तो कुछ भी नहीं है, बस जो है पीछे जो है एक कैमरा लगा देना, जो आप पढ़ा रही हैं वही रिकॉर्ड हो गया, उसी को आप डाल सकती हैं पार्ट में। हाँ सर बस वही सोच रही थी, लेकिन बस वही बताऊँ आपको कि वो एक ही 1.5 घंटे की क्लास ले पाती हूँ। उसके हम्म। बाद ना फिर मेरे पास टाइम ही नहीं है। आपको रियली बता दूँ 9 साढ़े 9 बजे तक मैं बिल्कुल बिजी हूँ। अच्छा अच्छा। बस एक सुबह वाला बैच ले पाती हूँ 6:30 बजे से 8:30 बजे तक, बस उसके बाद फिर कुछ नहीं ले पाती, फिर तो होम ट्यूशन का ही इतना काम। लेकिन चलिए। हाँ अभी मैं शायद होपफुली अभी कुछ जुलाई से स्टार्ट कर दूंगी, ये जो टेस्ट होगा ना तो उसके आंसर शीट वगैरह हम्म। भेजूंगी तो वो फटाफट कराना शुरू करूंगी तब। चलिए, तो सोशल प्लेटफॉर्म में क्या है ना कि अब जैसे आप जहाँ पर कर रही हैं वहाँ पर लिमिटेड लोग ही आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, जी सर जी सर। और सोशल मीडिया का यूज करेंगे, यूट्यूब फेसबुक, तो इस पर जो है आपको अनलिमिटेड लोग मिलेंगे। जी और सबसे मेन बात कि आपने जैसे वहाँ पर आज पढ़ाया 1 घंटा, जी तो वहाँ जो बच्चे बैठे हैं उतने पढ़ेंगे, फिर नया बैच बनेगा जब, तो फिर वही सारी चीज़ आप पढ़ाएंगी, फिर से जी वो पढ़ेंगे, उनको उतनी मेहनत आपको करनी होगी। जी
और आप सोशल प्लेटफॉर्म यूज करेंगी, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, या आपने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया, तो ये सारे जो है वो आपने एक बार मेहनत कर दिया जी और वही जो रिकॉर्डिंग है बार बार लोग देख रहे हैं, उसी से पैसा मिलता रहेगा और आप फिर आगे मेहनत करेंगे नई चीज़ों पर। अब पुराना वाला भी चल रहा है, नया भी चल रहा है, तो अर्निंग जो है यहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है सर, करूंगी फिर पक्का। आपसे डन है कि मैं जुलाई में आपको भेजूंगी लिंक। तो इसको करने से शुरुआत तो अचानक से तो नहीं हो जाएगी। नहीं नहीं सर। धीरे धीरे टाइम लगता है। हाँ, वो 1 मंथ की भी छुट्टियां पड़ेंगी ना, तब उसमें हम्म पूरा 1.5 मंथ वाले उसका टाइम में कर तो लूंगी। तो स्कूल में हूँ तो इसका टाइम मिल जाएगा। हाँ, तो छुट्टियों में ही जो है प्लान कर लीजिए जी और छुट्टियों को यूटिलाइज कीजिए और इसको स्टार्ट कर दीजिए। अगर रिस्पांस ठीक ठाक समझ में आता है तो इसको जो है कंटिन्यू रखिएगा। रिस्पांस तो मिलेगा ही, थोड़ा टाइम हाँ, लगता है, दो थोड़ा चार टाइम महीने तो मेहनत लगता है करना होता है। हाँ, जी। तो बाकी सारी चीज़ें आप जो है यूट्यूब पर सुनी ही रही हैं, ग्रुप में सारी चीज़ शेयर कर रहे हैं, वो हाँ देख सर, ही ग्रुप रही में हैं। सब चीज देख रही हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं देख रही हूँ, अनजान नहीं हूँ, सब चीजें देख रही हूँ। उम्मीद भी है सर कि हम्म। हो ही जाएगा, अब नहीं तो कभी का तो। और बाकी जितने नेता लोग हैं जो भी कह रहे हैं पैसा वैसा ले रहे हैं सर इधर तो या मैं, मेरे ही फ्रेंड हैं, बिल्कुल मेरे खास फ्रेंड हैं, बिल्कुल हम्म बेस्ट, जिन्होंने मेरे साथ बीएड किया था ना, हम्म तो बिल्कुल बेस्ट हैं। तो वो उन्होंने बोला याची बन जाओ। मैंने कहा मैं नहीं बनूंगी, कुछ होगा तो हो जाएगा, कि 2 पैसा खर्च नहीं कर सकती हैं आप। मैंने कहा पैसा है ही नहीं, कहाँ से, यदि मेहनत से कमाती हूँ आप लोगों को दे दूंगी यार, तो फिर मैं कहाँ से चलाऊंगी अपना परिवार। बिल्कुल सही बात है। तो आज भी वो नाराज होते हैं कि देखिए अब चल रहा है। मैंने कहा देखिए, तो है मेरे तो पास जो जिनसे जो मैं जुड़ी नाराज हूँ, होते हैं तो उनको जो है आप संडे वाली संडे लिंक भेजी थी मैंने मैंने कहा ये पढ़ो जरा, सुनो, देखो ये क्या कह रहे हैं, सुनो। ये कह रहे हैं नहीं, कि जो लोग याची बने हुए हैं उनसे जो है महीने में एक बार कॉल करके पूछ लिया कीजिए कि ज्वाइनिंग लेटर कब मिल रहा है उनको। वो तो और मेरे उनसे घर के सामने ही रहते हैं, तो हर बार देख बोलती हूँ, मैंने कहा मिल गया हाँ, कुछ। तो उनसे कह दिया कीजिए भाई देखिए आप लोग याची बने, आप लोग की तो हो जाएगी ज्वाइनिंग, हमारी तो नहीं हो पाएगी। और उनसे पूछा कीजिए कि आपको कब मिल रहा है। 2-4 महीने बाद जो है वो जो है फिर कभी कहेंगे नहीं कि आप भी बन जाइए। अरे सर, वो तो बड़े ही परेशान, मतलब हस्बैंड को भी बहुत बोला उन लोगों ने कि आपकी मैडम सुनती नहीं है, और हम्म क्या नाम है, इनको कुछ समझ नहीं आता है। जब शुरू शुरू में हुआ था तो मैंने कहा कि देखो मेरे नसीब में अगर मेरे होगी तो मिल हम्म जाएगी, और हम्म नहीं होगी तो मैं गवर्नमेंट के बराबर तुम लोगों को कमा के दे दूंगी। अब मेरे को टेंशन मत दो कि मेरे को ये कर ले, ये वो कर ले, अभी अभी याची लग जा, देखिए। लखनऊ चली जा, इलाहाबाद चली जा। हम्म लोग गए थे ना बीच में, बहुत लोग गए थे। हम्म। मैंने कहा मेरे बस के इधर तो जाना नहीं। तो ये सब आप जो बता रही हो, आपसे कहे थे कितने साल हो गए? सर जब 2011 के बाद 14-15 में जब बात आई थी ना, तभी इन लोगों ने बहुत फोर्स किया था, बहुत फोर्स। तो जिन मतलब लोगों ये ने सामने जो हैं, जिन लोगों ने कहा, उन लोगों में से कितने लोगों को मिल गई? अभी किसी को नहीं मिली, तो सब मेरे साथ थे। वो अब गलत ये भी है कि उन्होंने मतलब वो वही है जहाँ मैं पहले प्राइवेट स्कूल्स में थी, तो अब मैंने छोड़ दिया वो प्राइवेट स्कूल में, दूसरी जगह पहुंच गए। तो कहते तुम तो सैलरी जहाँ सैलरी बढ़ती है वहाँ चली जाती है। मैंने कहा जब प्राइवेट में ही करना है तो यार सैलरी जहाँ बढ़ेगी वहीं तो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे कोई ही होता है गवर्नमेंट में प्राइवेट। अगर होते हैं तो चलो नौकरी है हमारी, लेकिन सैलरी जब हम गवर्नमेंट प्राइवेट में है, सैलरी अगर हमें 5,000 कहीं बढ़ के मिल रही है, तो फिर हम वहाँ जाएंगे ना। तो मैं बिल्कुल। ग्रेटर प्लेसिंग जो है मेरी ग्रेटर नोएडा केडी इंटरनेशनल स्कूल में। अच्छा, जी तो देखिए सबसे मेन क्या है आज के स्कूलों की डिमांड कि सब्जेक्ट पर तो कमांड होनी ही चाहिए, डिग्री जी वगैरह होनी ही चाहिए, ये सब तो जी आजकल हर किसी के पास है। जी। लेकिन उनकी क्या है कि इंग्लिश की फ्लुएंसी चाहिए उन्हें। हाँ, बस फ्लुएंसी चाहिए आपको, और हाँ कुछ नहीं करना है। हाँ, मेन तो बिल्कुल उनका फोकस इसी पर, क्योंकि जो बड़े स्कूल हैं उनको शो ऑफ करना होता है ज़्यादा। सर, वो 100 से चलेंगे ना, तो फिर कैसे चलेंगे। वो इतना फीस लेते हैं, वो यही जी सारी चीज़ें तो दिखाते हैं कि हमारे पास ऐसे बिल्कुल टीचर हैं, ये है बिल्कुल वो है। तो अब बिल्कुल। क्या है कि जो लोग बीएड बीटीसी डीएलएड किए हैं, ये लोग अपने आप को उन स्कूलों के अकॉर्डिंग जो है मेंटेन नहीं करेंगे कि उन स्कूलों की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल लें। तो हम्म। इन लोगों को क्या है, पेमेंट मिलता नहीं है। अब आप हैं, आप उस तरह की हैं, आपकी सोच है कि हमें अपनी सर इनकम दो हजार बढ़ानी है तो। ग्यारह 2011 में बीएड जब करा था, उससे पहले ही मैं पढ़ा रही थी अच्छा पब्लिक स्कूल में, ही पहले ही पढ़ा रही थी, शायद शादी के जस्ट बाद से पढ़ा रही थी पब्लिक स्कूल में। अच्छा फिर अच्छा। मैं मतलब फिर हुआ कि बीएड कर लो, तो बीएड भी मैंने ऐसी जबरदस्ती कर ली कि बीएड कर लो, चलो सब लोग कह रहे हैं। सब भी ठीक ही था, सैलरी उस टाइम पे 2004-5 में भी 10,000 रुपये सैलरी मिलती थी, तो ठीक ही था। प्राइवेट स्कूल में जाती थी तो सब लोग बोलते थे बहू है, नौकरी करने जाती है। तो ठीक है, मेरे को घर में रुक के करना ही क्या। फिर मैं ट्यूशन स्टार्ट की मैंने अपनी, धीरे धीरे कोचिंग। आज मेरे कोचिंग में मैं सीटेट का पढ़ाती हूँ, प्लस जो है जीएस लेती हूँ, जो ये होते हैं ना दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस वगैरह लोग ना, इनका जीएस सारा ले लेती हूँ। तो वो उधर से कोई इशू नहीं आ रहा। तो बस आप यही। जो है एक स्कूल में पढ़ाई, वहाँ पर आपको पेमेंट अच्छा मिल रहा था, दूसरे स्कूल ने ऑफर किया या पता चला कि वहाँ और ज़्यादा हाँ पेमेंट है, आप स्विच कर रही हैं यहाँ से हाँ वहाँ। हाँ हाँ।
अब लेकिन ये लोग जो है जिनकी बात आप कर रही हैं या अन्य जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं कि हम जहाँ पर हैं बस आसपास ही स्कूल में ट्राई करेंगे, हम दूर जाएंगे ही नहीं और नहीं सर, चाहेंगे मैं तो कि बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 5 साल लग के भी एक जगह काम किया सर, 5 साल, वो भी मेरा बच्चा छोटा था तब किया, क्योंकि हम्म वो तब छोटा था। बस हम्म उसके जस्ट बाद से मैंने स्विच किया, केंद्रीय विद्यालय में 2 साल पढ़ा लिया। संविदा पर। जी, जो निकलती है ना उनकी 1 ईयर वाली, तो हम्म। उसमें उसमें तो 2 साल मैंने उसको पढ़ाया, तो तो मतलब स्विच आपने करती रही। आपने एक स्कूल में 5 साल दिया, आप जो है संविदा पर केवीएस वगैरह में भी पढ़ा ली, जी। इंग्लिश फ्लुएंसी है और बाकी हाँ चीजें सर। आपको एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें देख करके आपको जो है कोई भी स्कूल वाला वो आपको तुरंत जो है चाहता होगा हायर कर लेना। अब और तो ये सिस्टम हो गया है सर कि अभी मैं आपको बताऊं, अभी जो जुलाई का सेशन आ रहा है, इससे पहले रिज्यूम, जैसे मेरा मेरा होता है कि नई चीजें अगर डाल के देखने की, तो हम्म जैसे मैंने अब की बार डाला कि मैं पार्ट टाइम पढ़ाऊंगी, इंस्टीट्यूट में फोकस ज्यादा करूंगी, पार्ट टाइम पढ़ाऊंगी। तो हम्म 3 स्कूल का ऑफर है कि आप वही 15-15 हज़ार ले लीजिए, 2 घंटे पढ़ाइए हमारे यहाँ। तो मैंने हम्म कहा ठीक है, ये बेटर है, 3 स्कूलों में पढ़ाऊंगी आराम से, 3 3 घंटे अपनी छुट्टी से घूमूंगी और हम्म आके अपने इंस्टीट्यूट पे आ जाऊंगी। हम्म तो ये है, तो उससे नहीं, बस आपसे बात ही करने का मन हुआ, मैंने कहा सर के पास बहुत सारे फोन आते हैं, एक दो बार हम भी फोन करें तो बड़े थोड़ी सी गाइडलाइन मिलती रहती है कि सर होगा क्या हो, बस एक बार है कि हाँ सरकारी लग गई और कुछ नहीं है सर। हाँ, पेमेंट तो ऐसे ही आप जो है उठा ले रही हैं अच्छा हाँ, खासा हर पेमेंट जगह का से। कोई इशू नहीं है सर, सिर्फ एक का कहने के लिए ना, कहते हैं कि हम्म कई बार कद बड़ा नहीं पर पद बड़ा होना चाहिए उस चीज के लिए सोच रही थी मैं। तो चलिए ये भी जो है जल्द ही पूरा हो जाएगा। जी। आप एक तरह से रोल मॉडल हैं उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि जो है पेमेंट अच्छा नहीं मिलता प्राइवेट में। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छी पेमेंट मिलती है। लोग। टचवुड, आपको झूठ नहीं बोलूंगी सर, अभी हम्म जहाँ मैं रिसेंटली कर रही हूँ हम्म 38,000 सैलरी है, प्लस हम्म। अब मेरा कन्वेंशन। ठीक है। तो इसके पीछे रीजन है कि आपने अपने आप को उस तरीके से ढाला है जो उनकी रिक्वायरमेंट है। और हाँ। मैक्सिमम लोग जो कहते हैं कि अरे प्राइवेट वाले तो बहुत कम देते हैं, बहुत काम कराते हैं, तो वो अपने आप को उस लेवल पर लेकर के ही नहीं गए कि अच्छे इंस्टीट्यूट उनको जो है हायर करें। सर काम तो हम लोगों को करना ही पड़ता है, अब सरकारी हाँ। वाले अनाज बांटते हैं, हम्म बांट रहे हैं ना, वो भी तो गिन के बांट ही रहे हैं। हम्म प्राइवेट में कम से कम आपको ये सब काम तो नहीं करना, अच्छे से तैयार होके जाइए, बढ़िया से पढ़ाइए अपनी क्लास, अगर रिजल्ट आप अच्छा हम्म दे रही हैं तो आपसे हम्म कोई नहीं पूछता है सर, कोई भी नहीं पूछता आपसे कि आपने क्या किया, हम्म। उनको चाहिए रिजल्ट। हाँ उनको चाहिए पेरेंट्स का रिव्यू, कि पेरेंट्स टीचर के बारे में क्या रिव्यू दे रहा है। अगर हाँ। पेरेंट्स कह रहा है कि टीचर बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे को सारी चीजें समझ आ रही है, मेरे टीचर को पेरेंट्स काउंसलिंग कर रहा है, बस खुश, उससे कोई अलग उनको बात ही नहीं करनी। उनको बात करनी होती है सिर्फ कि पेरेंट्स जो आएगा ना, वो हमारा खुश होना चाहिए डायरेक्ट टीचर से, बाकी और कोई नहीं इशू होता उनको। हाँ, बस यही रहता है उनका। चलिए, तो सामने जो आपके हैं वो भी जो है कहीं पढ़ाती वढ़ाती हैं या क्या हाँ करती सर, जेंट्स में पढ़ाते हैं, बाकी वो हैं? याची बने हुए घूमे रहते हैं, अच्छा। है ना। हालांकि पढ़ाते हैं तो उनकी, वो तो वही है जहाँ मैंने पहले ज्वाइन किया था, तो आज 12 साल 13 साल हो गए उसी जगह पे हैं। तो अगर पेमेंट छोड़ उनकी दोगे कि नहीं। उनकी उनकी पेमेंट अभी क्या होगी वहाँ पर? सर 20,000 तक लगभग, मतलब हाईएस्ट सैलरी वहाँ 20,000 रुपये है अभी। अब बताइए, आप फीमेल होकर के स्विच करती रह रही हैं, वो मेल होकर के स्विच नहीं कर नहीं, रहे वो हैं और स्विच ही नहीं कर रहे हैं, उनको मैंने कई बार ऑफर भी किया, मैंने कहा मेरे साथ ही चल लो, हम्म जहाँ मेरे स्कूल में ही चल लो। कह रहे यार तुम्हारे यहाँ बड़ा काम बहुत है। मैंने कहा हाँ, काम तो, वर्कलोड तो है, सीधी सी बात है कि हमको रिजल्ट देना है, वर्कलोड हमें रात में भी, कई बार रात में मेल आती है तो हम उस रात को ही सुबह काम करके दे रहे होते हैं कि भैया मैं सुबह ये काम लेकर जाना है। जैसे आज सीबीएसई में आजकल ना नया पैटर्न चल गया कि केस बेस्ड आपको करना ही करना है, रीजन असर्शन बनाना ही बनाना है। अच्छा। तो आपको वो मेल आ गई, एक मेल वर्बली आ गई, ये जरूरी नहीं है कि सुबह शाम को आई या दोपहर को आई, वो बस कभी भी आ गई। हाँ, आपने मेल तो अपनी मेल कभी भी आ जाता है। आपने अपनी मेल चेक की, आपको अगर आ गई तो आपकी मेल चेक होते ही सर वहाँ आपको फीड करना है डाटा कि आप भाई ये मेल पे हमने रिस्पॉन्स कर दिया, नहीं किया तो फिर अगले दिन आपसे पूछा जाएगा कि आप नौकरी करते हैं तो आपने क्यों नहीं मेल का रिप्लाई किया। तो ये है, तो वो कर लेते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं होता क्योंकि पूरे सब ग्रुप बने होते हैं, फटाफट ग्रुप में आने लगता है मेल भेजो भेजो भेजो, जल्दी जल्दी भेजो, सब बना के भेज देते हैं। हाँ, तो वो, सारा डाटा अपने पास रहता ही है, उसी को उनके अकॉर्डिंग जो वो पूछ रहे हैं, जो मांग हाँ रहे सर, हैं बस वो बस बस। वही कॉपी पेस्ट करके उनको भेजना होता है। तो केवी वही मैंने, में हम भी रहे तो यही सारी चीजें डेली कोई न कोई मेल आता रहता था, डेली बस कुछ वो न मेल पे ही है सर कि मेल आ गया, अब एग्जाम कराने जाना है, वो एग्जाम होगा, उसका प्लानिंग बना लो, इस तरीके से कर लो। बस लगता है कि भाई हम कर भी रहे हैं तो अपडेट भी हैं इन चीजों से, बाकी हाँ। पता चलता है कई बार टीचर्स से को यही नहीं पता होता कि सीबीएसई में पैटर्न कौन सा चल रहा है। हम्म। तो वही है। नहीं, सही है, इसमें ग्रोथ भी है, अपना भी ग्रोथ है, अपने करियर का भी ग्रोथ प्राइवेट में तो है ही है।
अच्छे इंस्टीट्यूट अभी में अभी रहने मैंने से। अपने बच्चे को पढ़ाया सर, खुद मैंने टचवुड मेहनत करी बहुत ज्यादा। सैनिक स्कूल देहरादून, उसमें सॉरी लखनऊ में हुआ है उसका, 6 अच्छा क्लास अच्छा। में। हाँ, तो पूरा टाइम बढ़िया। उसको एफर्ट किया तो दे दिया, तो वो भी सफल हो गया। तो लगता है कई बार कि हमको भी बस मेहनत करने की जरूरत है। तो बस यही पूछ रही थी कि इसमें एक तो डेमो सेशन है और इंटरव्यू सेशन भी है। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि अब जो है जितनी भी शिक्षक भर्तियां होंगी सभी में इंटरव्यू डेमो जो है वो अनिवार्य रहेगा। तो अभी तक तो एनसीटीई ने इस तरह का नियम बनाया नहीं है, लेकिन चूंकि कहा गया है इसलिए मान करके चला जाए कि हो सकता है कि ये करा लें। वैसे सही है सर, इंटरव्यू और डेमो भी होना जरूरी है। बताए आप देखिए कई बार ऐसे टीचर आपको मिल जाएंगे कि जो हाँ। पढ़ा रहे होते हैं और उनका ना इंटरेक्शन नहीं होता, पढ़ा अच्छा रहे होते हैं लेकिन उनका इंटरेक्शन बच्चे से नहीं होता। और आपका अरे हम क्या है? आपको बताएं, हम अपनी कोचिंग जो है स्कूल लेवल का स्टार्ट किए थे एक बार। जी तो मेरे पास 2-3 टीचर आए। हम एक टीचर की बात बता रहे हैं, वो जी मेरे पास है, हमें नहीं पता था ये टीचर हैं। जी। तो जैसे नॉर्मली आते हैं पेरेंट्स, तो आए, हमने उनको बैठाया, हमने बात किया उनसे। तो अपना बताने लगे हमारे 2 बच्चे हैं ऐसे ऐसे। हम कहे ठीक है, इतनी फीस है, ये टाइमिंग रहेगी, सब बता दिए। हम्म तो सारी बात हो गई। उसके बाद उन्होंने लास्ट में कहा, आप जानते ही हैं हम लोग को इंग्लिश नहीं आती है उतनी, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो इसलिए बच्चों को मतलब वो अपने से थोड़ा सा पता नहीं क्या उनके मन में आया, लगे कहने। हम्म। हम सुन करके दंग रहे कि हम तो अभी तक तो नहीं जान रहे थे, हम तो नॉर्मल पर्सन बिल्कुल समझ रहे थे। वो खुद से बिल्कुल। अपनी बात बताए कि हम गवर्नमेंट टीचर हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि जानते हैं हम लोग को कहाँ इंग्लिश आता है उतना पढ़ाने बोलने। तो सारी चीज लगे कहने। हमको बताइए गवर्नमेंट टीचर हो गए और शायद उनको ज्वाइनिंग किए हुए उस वक्त 6-7 साल हो चुके थे। 6-7 साल में अगर उन्होंने सिर्फ 1 साल दिया होता इंग्लिश स्पीकिंग पर, कहीं से भी सीखना शुरू किए होते, इंटरेस्ट लिए होते, तो अब तक जो है इंग्लिश इम्प्रूव कर लिए नहीं होते। करते, ये लोग करते ही नहीं है सर। प्राइवेट गवर्नमेंट में वाले करते ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करते, ना बच्चों के साथ करते हैं ना अपने साथ करते हैं। तो अब ये डेमो गवर्नमेंट, वाला तो सही है सिस्टम। हाँ, अब अगर गवर्नमेंट कभी जो है फिल्टर करना शुरू करे, जैसे अभी 1-2 निकला कि 50 साल से ऊपर वालों का जो है वो टेस्ट लेंगे हम्म और उनको रिटायरमेंट देंगे, तो उसमें हल्ला करते हैं लोग। ये नहीं देखते हैं कि हम जो अपने आप को उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जिसमें हम हैं अपने आप को मेंटेन करके चलें, तो हम बाहर हम्म। होंगे ही क्यों। अब पुलिस तो विभाग में कोई है और उसका वजन जो है 100 किलो हो हाँ, तो तो फिर वो चोर कैसे पकड़ेगा? वो किस काम का है, वो तो 10 कदम भी नहीं दौड़ पाएगा। सही बात है। नहीं तो तो इन भर्तियों में ये चीज तो होनी चाहिए। इसमें डेमो सेशन तो मैं इसीलिए कंफर्म करती हूँ कि डेमो सेशन है तो होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि डेमो सेशन में क्या होगा कि फिर नंबर आएगा बंदे का। नहीं आज नहीं ठीक है डेमो तो ठीक है, हटाओ, बिना मतलब भीड़ भाड़ रहने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, आपको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कहीं भी। आप तो हर तरह से जो है तैयार हैं। ऑलरेडी आपकी ट्रेनिंग लगातार चल ही रही है। हाँ सर, वो तो सुबह से शाम तक सर। सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट होती है और रात के 9:30 बजे खत्म होती है। काफी मेहनत हो जा रहा है। हाँ, कंटिन्यू क्लासेस हो रही होती हैं। एक यही कि हाँ बस एक गवर्नमेंट में नाम लग जाए कि हाँ गवर्नमेंट है। बाकी तो सर सैलरी वैलरी का तो कोई मैंने सोचा ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल, कि मेन सैलरी तो वाली वही कोई है, दिक्कत। गवर्नमेंट जॉब का टैग लगाना है। बस सर, बस मुझे तो सच में यही लगाना है। मैंने पहले भी मैंने आपको बात की कि भाई गवर्नमेंट का टैग लग जाए कि हाँ ये गवर्नमेंट है, बाकी तो कुछ नहीं। चलिए सर, अच्छा लगा बहुत कि आपसे बात करके। मैंने बिल्कुल, कहा हमें भी अच्छा मैंने लगा। कई बार कॉल किया तो अच्छा नहीं मतलब कॉल नहीं लगा। फिर मैंने कहा सर वैसे ही ऑलरेडी बहुत बिजी होते हैं, किसका कॉल उठा रहे होंगे। फिर मैंने आज ट्राई किया, मैंने कहा एक बार करती हूँ। कल मदर इन लॉ गई थी, नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो उनकी भी 2 बेटियां हैं, 2 नंदे हैं मेरी। मैंने कहा तो अच्छा। दीदियों का नहीं आया मम्मी। हम्म दीदियाँ चलो मैं तो मान लो कि बेवकूफ हूँ, दीदियाँ तो इंटेलिजेंट है। हम्म भाई आपकी बेटी है तो इंटेलिजेंट है, इनका क्यों नहीं हुआ? तो हम तो इनको कराते नहीं। इनका आया तो नहीं, कराता तो बाद की बात था ना जब आता। हम्म और जब आया होता, मेरा रह गया था सर पॉइंट, वो वाली मेरिट लग गई थी तो उसकी वजह से 0.5 से रह गया था। अच्छा। जी, तो दोनों भर्ती थी ना, जूनियर वाली और प्राइमरी वाली, तो हाँ दोनों हाँ में एकेडमिक मेरिट लगी थी। हाँ। 0.5 से रह गई थी वो। नहीं, 2011 के आप हैं ना? हम्म। तो प्राइमरी में उस वक्त कितने नंबर थे आपके? उसमें तो नंबर नहीं था सर, उसका तो मैंने पेपर नहीं दिया। जूनियर वाली की बता रही हूँ मैं आपको, अच्छा अच्छा, जूनियर वाले में। जो 29,000 वाली वैकेंसी तो निकली। उसमें तो अभी 7-8 हजार पद खाली भी हैं, लेकिन अब जो है विवादित है, पेंडिंग है अभी तक वो। उसी में तो फिर मैंने बाद में जूनियर वाला भी टेट पास कर लिया, तो दोनों कर लिया। जूनियर की भी भर्ती जो है, संभावना है कि प्राइमरी और जूनियर दोनों ही आएगा। तो जूनियर के लिए भी आप तैयारी अपना रखिए। टेट या सीटेट पास कर ही ली होंगी जूनियर वाला। हाँ, दोनों दोनों कर ली। तो बस सीटेट भी टेट भी उसके लिए भी दोनों। तैयारी है। एडेड जूनियर का ये रिजल्ट जो पेंडिंग है जिस दिन आ जाएगा,
उसके बाद मान के चलिएगा 6 महीने के अंदर संभावना है कि गवर्नमेंट में भी जूनियर की भर्ती आएगी, क्योंकि एडिट जूनियर का जब कंप्लीट कर लेंगे तब वो बढ़ेंगे गवर्नमेंट की तरफ। तो प्राइमरी में भी चांस है और गवर्नमेंट में जूनियर में भी। चलिए तो तैयारी रखिए बस। ठीक है बिल्कुल। चलिए ठीक है फिर रखते ठीक हैं। है सर। जी जी सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम, नमस्कार।